इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि जनरल फैज़ हमीद ने सियासत में एंट्री का फैसला कर लिया है। इमरान खान का पैगाम जनरल फैज़ हमीद को पहुंचा दिया गया है। एक अहम सियासी बैठक हुई है, एक अहम फैसला किया गया है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जनरल फैज़ हमीद से एक मुतालबा किया गया है। जनरल फैज़ हमीद का जो आबाई गाँव है वहाँ पर उनकी आमद हुई और एक सियासी बैठक लगाई गई। उस पर तहरीक-ए-इंसाफ ने मौक़िफ़ खुलकर सामने रखा कि जनरल साहब, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप आएँ, सियासत का हिस्सा बने और अपने मुल्क और अपने इलाके, अपने डिवीज़न और अपने डिस्ट्रिक्ट की खिदमत करें। एक चकवाल के अंदर जो जनरल फैज़ हमीद का गांव है लुत्फ़ियाल, वहाँ पर एक तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद हुई। उस तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद को दावत दी गई। जनरल फैज़ हमीद वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और उनके रहनुमाओं की जानिब से जनरल फैज़ हमीद से मुतालबा किया गया कि हम आप चाहते हैं कि आप सियासत में आएँ और हम यही चाहते थे कि आप जो है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, लेकिन अल्लाह ताला को ये मंजूर नहीं था और आप चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बने, तो हम आपसे मुतालबा करते हैं कि आप सियासत में आएँ और आकर अपने मुल्क और कौम की खिदमत करें। इसके साथ साथ उन्होंने एक और अहम बात भी की है, वो ये है कि जनरल फैज़ हमीद से उन्होंने कहा कि जिस तरह से पहले आपने अपने इलाके के लिए फंड्स जारी किए थे, यानी कि जनरल फैज़ हमीद ने पहले अपने इलाके के लिए फंड्स भी जारी किए थे जब वो DGISI थे, या फिर जब वो DGISI और इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद जब वो एक ओहदे पर थे तो वो अपने इलाके के लिए फंड्स जारी करते रहे। उसके साथ साथ जनरल फैज़ हमीद का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ा गहरा ताल्लुक है और ये बात सोशल मीडिया पर और मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिस्कस होती है कि जनरल फैज़ हमीद ने बहुत ही फैज़ पहुंचाया है इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब और जनरल फैज़ ने मिलकर बहुत कार्रवाइयाँ डाली हैं और इमरान खान का जो फेवरेट बंदा था और जो उसको आर्मी चीफ बनाना चाहते थे वो जनरल फैज़ हमीद ही थे। ये और इससे मुतल्लिक बहुत सारी जो है वो ख़बरें सामने आती हैं और ये एक ट्रेंड बना हुआ है, एक बात कही जाती है। यहाँ पर कुछ अहम पॉइंट्स हैं कि क्या जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो सियासत का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं बन सकते। एक साहब ने ट्वीट किया और वो लिखते हैं कि रिटायरमेंट के 2 साल तक सरकारी मुलाजिम सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता, रिटायरमेंट के फौरी बाद। जबकि जनरल फैज़ हमीद ने रिटायरमेंट के फौरी बाद जो है वो सियासत में एंट्री डाल दी है। उनका कहना है कि 2 साल तक सरकारी मुलाजिम जो है वो सियासत में एंट्री नहीं कर सकता। इसके साथ साथ जबकि चंद ही दिन हुए हैं जनरल फैज़ हमीद को रिटायर हुए और उन्होंने सियासी बैठक लगाई है और उन्होंने जो है वो सियासत में आने का प्लान बनाया है या उनको इमरान खान का पैगाम पहुंचा दिया गया है। एक उनके ट्वीट को अंदर रीट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि वैसे ये मुतालबा जनरल राहील शरीफ से भी करना चाहिए था, उन्हें किसी सूरत इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी कि वो एक बड़े ओहदे पर फायज होकर किसी मुल्क की नौकरी करें, या फिर ऐसा शख्स जिसके पास मुल्क के बहुत सारे राज हों उसको तो सियासत में नहीं आना चाहिए था और उसको किसी दूसरे मुल्क का जो है वो नौकरी भी किसी दूसरे मुल्क की नहीं करनी चाहिए थी। अब देखते हैं कि जनरल फैज़ हमीद क्या फैसला करते हैं। वैसे तो जाहिर सी बात है, ये जो बैठक लगाई गई है या ये जो एक तकरीब मुनक्किद की गई है, ये की नहीं गई बल्कि ये करवाई गई है और उसमें जनरल फैज़ हमीद को जो है वो मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर जो है वो उनको दावत दी गई है और उस पर उन्होंने सियासत में पहली एंट्री का जो है वो रद्द अमल दिया है। इसी के साथ साथ मईशत जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। टेक्निकली तौर पर मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, इनके बयानात में बड़ा तज़ाद है। इसाक डार साहब एक अलग पॉलिसी पर जो है वो यकीन रखते हैं और मिफ्ता इस्माइल साहब एक अलग पॉलिसी पर यकीन रखते हैं। जो इसाक डार साहब हैं वो कल ही उनका बयान था कि मुल्क ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया। अब हमें ये समझ नहीं आ रही कि पता नहीं वो किन अदादो शुमार को बुनियाद बनाकर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया। हालांकि अगर आप अदादो शुमार देखें, 6 अरब डॉलर के करीब आपके ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, लेकिन अगले साल ही हमने 30 से 28 अरब डॉलर की जो है हमने पेमेंट्स करनी है। तो क्या हमने डिफ़ॉल्ट नहीं किया? आपकी LC नहीं खुल रही, पोर्ट के ऊपर आपके हज़ारों की तादाद में कंटेनर जो है वो वहीं खड़े हैं, सामान गल सड़ गया है, आपकी अद्वियात जो हैं वो उधर ही गल सड़ गई हैं, वो उन्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए या फिर ताजरों को यहाँ तक लाने के लिए LC नहीं खुल रही। लेकिन हमारे वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि मुल्क ने अभी तक डिफ़ॉल्ट नहीं किया। उसके साथ साथ इसाक डार जब वतन वापस आए थे तो इन्होंने एक वादा किया था, एक शो में इन्होंने कहा था कि मैं डॉलर को 200 रुपए तक लेकर आऊंगा, लेकिन आज सर डॉलर 224 तक है।
तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉलर को अगर 200 तक नहीं ला सकते तो आप 210, 205 तक ले आएं। उसके साथ साथ इस वक्त जो पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट है वो मुकम्मल पीक पर है। यानी कि अगर हम बात करें तो पिछले 4 साल के अंदर, पिछले 4 से 5 साल के अंदर जो है वो ये हमारा इन्फ्लेशन रेट नहीं था जो कि इस वक्त है। IMF का जो प्रोग्राम है वो हमें नहीं मिल रहा और इस वक्त मुल्क की ज़रूरत जो है वो IMF का प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसहाक डार साहब ने कहा था कि मैं जो है वो IMF हमें टफ टाइम देती है तो मैं भी IMF को टफ टाइम दूंगा, यानी कि मैं भी उनसे कुछ फैसले करवाऊंगा। तो उनका ये बयान जो है वो बड़ा ही एक अजीब किस्म का है कि IMF इसको सीरियस भी ले सकता है। उन्होंने आपको पैसे देने हैं, उन्होंने आपसे पैसे लेने नहीं हैं। तो अब मामला यह है कि IMF का जो प्रोग्राम है वो भी खटाई में पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो मुकम्मल तौर पर डिफ़ॉल्ट, टेक्निकली तौर पर डिफ़ॉल्ट कर चुका है। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो बिल्कुल नहीं है, हमारी LC नहीं खुल रही, हमारे जो डॉलर्स हैं। अच्छा, डॉलर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो डॉलर का एक माहौल बनाया गया है तो मुकम्मल तौर पर डॉलर जो है वो बाहर शिफ्ट हो रहा है इलीगली तौर पर। हमें यह कहा जा रहा है कि डॉलर पर हम जो है वो मुकम्मल तौर पर नज़र रखेंगे और उसको बचाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। डॉलर को शिफ्ट किया जा रहा है दूसरे ममालिक में और बैंक जो है वो अपनी मर्जी से डॉलर ख़रीदते हैं, डॉलर ख़रीद के बाहर भेज देते हैं। वो एक अपना उन्होंने कारोबार बनाया हुआ है। ये एक सूरत हाल है। इसके बाद अब हमें देखना होगा कि आने वाली सूरत हाल जो है वो इसके अंदर क्या होती है। क्या टेक्निकली तौर पर ही मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है या फिर इस हुकूमत के पास जो है वो कुछ प्लान है जो कि उन प्लान के तहत ये पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा सकती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। दिन हुए हैं जनरल फैज़ हमीद को रिटायर हुए और उन्होंने सियासी बैठक लगाई है और उन्होंने जो है वो सियासत में आने का प्लान बनाया है या उनको इमरान खान का पैगाम पहुंचा दिया गया है। एक उनके ट्वीट को अंदर रीट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि वैसे ये मुतालबा जनरल राहील शरीफ से भी करना चाहिए था। उन्हें किसी सूरत इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी कि वो एक बड़े ओहदे पर फायज होकर किसी मुल्क की नौकरी करें या फिर ऐसा शख्स जिसके पास मुल्क के बहुत सारे राज हों उसको तो सियासत में नहीं आना चाहिए था और उसको किसी दूसरे मुल्क का जो है वो नौकरी भी किसी दूसरे मुल्क की नहीं करनी चाहिए थी। अब देखते हैं कि जनरल फैज़ हमीद क्या फैसला करते हैं। वैसे तो जाहिर सी बात है, ये जो बैठक लगाई गई है या ये जो एक तकरीब मुनक्किद की गई है, ये की नहीं गई बल्कि ये करवाई गई है और उसमें जनरल फैज़ हमीद को जो है वो मेहमान खुसूसी के तौर पर जो है वो उनको दावत दी गई है और उस पर उन्होंने सियासत में पहली एंट्री का जो है वो रद्द अमल दिया है। इसी के साथ साथ मईशत जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। टेक्निकली तौर पर मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, इनके बयानात में बड़ा तज़ाद है। इसहाक डार साहब एक अलग पॉलिसी पर जो है वो यकीन रखते हैं और मिफ्ता इस्माइल साहब एक अलग पॉलिसी पर यकीन रखते हैं। जो इसहाक डार साहब हैं वो कल ही उनका बयान था कि मुल्क ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया। अब हमें ये समझ नहीं आ रही कि पता नहीं वो किन अदादो शुमार को बुनियाद बनाकर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया। हालांकि अगर आप अदादो शुमार देखें, 6 अरब डॉलर के करीब आपके ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, लेकिन अगले साल ही हमने 30 से 28 अरब डॉलर की जो है हमने पेमेंट्स करनी है। तो क्या हमने डिफ़ॉल्ट नहीं किया? आपकी LC नहीं खुल रही, पोर्ट के ऊपर आपके हज़ारों की तादाद में कंटेनर जो है वो वहीं खड़े हैं, सामान गल सड़ गया है, आपकी अद्वियात जो हैं वो उधर ही गल सड़ गई हैं, वो उन्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए या फिर ताजरों को यहाँ तक लाने के लिए LC नहीं खुल रही। लेकिन हमारे वज़ीर ख़जाना कहते हैं